दोषी फैसला लेके पूरे देश भर में प्रदर्शन करेंगे। मनरेगा के नाम पर कांग्रेस छाती पीट रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है, जबकि कांग्रेस खुद ये जानती है कि उनके राज में मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूर के बजाय मशीनों से काम, मजदूर की जगह ठेकेदारों से काम, ओवर एस्टीमेट बना देना, एक ही काम कई बार कर देना और पेमेंट निकाल लेना, एक ही काम पे बार बार मिट्टी डाल देना, फर्जी जॉब कार्ड, ऐसे काम के मूल्यांकन हो ही ना। खुद श्री जयराम रमेश ने कहा था कि मनरेगा केवल गड्ढा खोदने के लिए और टॉयलेट बनाने के लिए। मोदी जी ने 2014 के बाद कई सुधार किए, कांग्रेस ने किया क्या? जब उनकी सरकार थी अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के दे, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अरे ये मोदी जी थे जिन्होंने 1,11,000 करोड़ रुपया तक खर्च किया इस योजना में। कांग्रेस ने तो 40,000 से घटा के उनके कार्यकाल में 33,000 इस बजट को कर दिया था। और इतनी विशाल धनराशि के बाद भी क्या कोई काम विकास का हुआ मनरेगा में? गांव में एनडीए की सरकार में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। यूपीए के समय तो केवल 2 लाख करोड़ रुपया दिए गए थे, लेकिन कोई गांव का विकास हुआ क्या? अब जरूरत थी मनरेगा को बदलकर ऐसी योजना लाने की जो मजदूरों के ज्यादा हित में हो। और विकसित भारत जी राम जी ऐसी योजना है कि जो ज्यादा मजदूर हितैषी है। 100 दिन से बढ़ा के 125 दिन की गारंटी दी है काम की, 100 से बढ़ा के 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन रोजगार के साथ साथ गांव का विकास भी तो जरूरी है, इसलिए गांव का सुनियोजित विकास, विकसित भारत के लिए विकसित गांव, जिसमें विकास के सारे काम ग्राम पंचायत तय करेगी, ऊपर से नहीं। पहले तो ऊपर से थोप दिए जाते थे काम, अब ग्राम पंचायत तय करेगी, ग्राम सभा तय करेगी। और इसके लिए जो प्रस्तावित बजट है वो 1,51,282 करोड़ पहले साल ली, ताकि मजदूर को काम भी भरपूर मिले और गांव का विकास भी ऐसा हो कि गरीबी मुक्त गांव, रोजगार युक्त गांव, विकसित गांव बन जाए। और मजदूरी ना मिले तो बेरोजगारी भत्ता का पुख्ता प्रावधान, उसको और बेहतर बनाने का काम किया गया है। विकसित भारत जी राम जी योजना में और समय पर मजदूरी अगर ना मिले तो विलंबित मजदूरी के लिए अलग से अतिरिक्त राशि देने की व्यवस्था, ये तो पहले थी नहीं। प्रशासनिक व्यय बढ़ा के 9% कर दिया 6% से, ताकि रोजगार सहायक, मैट, टेक्निकल स्टाफ, उनको समय पर भरपूर वेतन मिल सके, मानदेय मिल सके। और किसान के लिए भी इसको उपयोगी बनाया गया है। ये मजदूर हितैषी, गांव के विकास को पूर्ण गति देने वाली, पूर्णता देने वाली
कर्मचारियों को सुनिश्चित वेतन और मानदेय दिलाने वाली और इसके साथ साथ किसानों के हित को भी पूरा करने वाली योजना है। लेकिन कांग्रेस जबरदस्ती भ्रम फैला रही है, झूठ बोल रही है। कायदे में तो कांग्रेस को विकसित भारत जी राम जी योजना का स्वागत करना चाहिए। ये गांव के संपूर्ण विकास के लिए और मजदूरों के कल्याण के लिए है, जिससे परमानेंट असेट खड़े होंगे और गांव आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये पहले बनी नरेगा और नरेगा के बाद जब चुनाव आया 2009 का, तो चुनावी लाभ के लिए महात्मा गांधी जी का नाम का उपयोग किया गया। इसके पहले कितनी योजनाएं महात्मा गांधी जी के नाम पर बनी, एक परिवार एक खानदान के नाम पर कितनी योजनाएं बनाई कांग्रेस और यूपीए की सरकारों ने। और इसलिए ये जो योजना बनी है विकसित भारत जी राम जी, इसमें गांधी जी का दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी ने पंच निष्ठाओं में ही गांधी जी के सामाजिक आर्थिक दर्शन को स्वीकार किया है, स्थान दिया है पूरा। कांग्रेस तो गांधी जी के नाम पर केवल राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करती रही है। सर, आज दिग्विजय सिंह बारे में कुछ कहेंगे? संघ जिसके स्वयं सेवक अपने लिए नहीं देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, देशभक्त, चरित्रवान, ईमानदार, राष्ट्र प्रेमी, केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करने वाले, अपने पूरे जीवन को भारत माता के चरणों की सेवा में समर्पित करने वाले लाखों लाख कार्यकर्ताओं की मालिका तैयार की है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जिसके स्वयंसेवक समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके समाज की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपरा और दर्शन के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र का पुनर्निर्माण जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, इस काम में लगे हैं संघ के स्वयंसेवक। अगर तारीफ की है तो उन्हें सच्चाई को स्वीकारा।